हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी ट्रेडिशन। आज हम बनाएंगे विंग्स और इसको मैं जब बनाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की स्पाइसी सी बनाएंगे हम लोग। इसके लिए हमने ली विंग्स और इनको अच्छी तरह जो है वो मैंने धो लिया था। ठीक है, तो इधर हमने लिया एक बाउल, इसमें डाल दिया हम लोगों ने मैदा और इसके ऊपर जो कोटिंग करेंगे ना, इसको हम लोगों ने स्पाइसी बनाना है। तो उसके लिए मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप लोग इसको स्किप भी कर सकते। जिन लोगों को लाल मिर्च नहीं खानी तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसमें ब्लैक पेपर डाल दी, ये हम लोगों ने डाला है। ये डालने के बाद मैंने वाइट पेपर डाली। तो इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ है ना, इसकी ऊपर वाली कोटिंग। ठीक है, ये फ्राई बहुत आसानी से, बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं विंग्स, पर सिर्फ इसकी हमने कोटिंग जो करनी है ना, वो हम लोगों ने आउट क्लास नहीं, क्योंकि जितनी मज़े की कोटिंग होंगी, क्योंकि इसकी कोटिंग बहुत क्रिस्पी भी होनी चाहिए, स्पाइसी भी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। फिर हम लोगों ने इसमें जो है वो चिकन पाउडर थोड़ा सा डाल दिया, क्योंकि चिकन है तो मैंने सोचा कि इसके अंदर थोड़ा सा चिकन पाउडर जब ऐड करूँगी तो वो ज़्यादा चिकन वाला टेस्ट इसके कोटिंग में भी आएगा। ठीक है, फिर हमने चिली फ्लेक इसमें ऐड किया है। फिर नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, जितना आप लोग नमक खा रहे हो वैसे ही आप लोगों ने यूज़ करना है। ठीक है, ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह हम लोगों ने कर देना है मिक्स, के सारे मसाले और मैदे की अच्छी तरह हम लोगों ने कर देनी है दोस्ती, ताकि जो है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसको रख करेंगे साइड पे। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों ने और क्या काम करना है। एक तो ये कि बहुत मज़े के, बहुत क्रंची और बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। ठीक है, विंग्स। तो फिर हम लोगों ने इसमें, मैंने सॉरी मैं भूल गई थी, इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने क्या करना है, गरम मसाला जो है वो और खुश्क धनिया और ज़ीरा जो क्या होता है वो आप लोगों ने इसमें ऐड करना है। ठीक है, ये दोनों भी आपने ऐड करना है, ये मैं भूल गई थी। तो ये हम लोगों ने खुश धनिया और ज़ीरा का पाउडर जो है, ज़ीरा और खुश धनिया जो है ना, ये मैंने मिक्स करके ग्राइंड करके रखी हुई हैं, ये मैंने ऐड किया और साथ गरम मसाला मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो मैं आपको यही कह रही हूँ ना कि इसकी कोटिंग, क्योंकि ये मैदे की जब इसकी अच्छी खासी कोटिंग होती है विंग्स के ऊपर, तो जब हम चिकन खाने तक जब पहुँचते ना, पहले हम लोगों ने इसके ऊपर से इसकी कोटिंग को बाइट करना होता है। तो वो मैं कह रही हूँ, जब हम लोग बाइट करें तो वो हमारे मुंह में जब जाए ना, तो बहुत मज़े का स्पाइसी सा। हमें ये नहीं कि आप फीकी सी बना दें, नमक डाला जी, बाद लोग नमक डाल देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा डाल के बस इसकी विंग्स रेडी हो जाती हैं उनकी। तो इस वजह से ये होता है कि ये इनकी कोटिंग ही खाते वक्त ही ना आप लोगों का थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है वो फीका फीका सा आता है, तो चिकन तक पहुँचते ही पहले ही वो लोग स्किप कर देते हैं। अब नमक जो है वो मुझे इसमें थोड़ा सा कम लगा था, तो फिर मैंने क्या किया कि इसके अंदर नमक थोड़ा सा ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह जो है हम लोगों ने कर देना है मिक्स करने के बाद हम लोगों ने एक बाउल लेना है, उसमें पानी डाल के और एक एक विंग्स को उठाएंगे, इसके अंदर करेंगे डिप करने के बाद जो मैदे की हम लोगों ने कोटिंग बनाई है ना, हमने इसके अंदर जो है इसको अच्छी तरह जो है वो इसको डिप करेंगे, या इसके ऊपर अच्छी तरह इसकी कोटिंग करें। मैदे को अच्छी तरह जो है हाथों की मदद से पूरी विंग्स के साथ जैसे जो है अच्छी तरह जो है इसके अंदर तक जो है वो मैदे की कोटिंग इसकी हो जाए। तो यूँ हम लोगों ने करके फिर इसको अच्छी तरह जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा मैदा है ना, इसको झाड़ देना है, यानी कि बिल्कुल एक्स्ट्रा मैदे को हम लोगों ने इसके साथ से हटा के दोबारा से डिप करना है। डिप करके यूँ इसे गीला सा करके दोबारा से हम लोगों ने क्या करना है कि मैदे में इसको डिप करना है, दोबारा से इसकी कोटिंग करनी है और हाथों की मदद से ना, मसलन उंगलियों के दरमियान इसको यूँ ज़ोर ज़ोर से प्रेस करना है, ताकि जो है कि अच्छे से कोटिंग हो जाए। ठीक है, ये हमारी, ये देखें विंग्स की कितनी अच्छी सी कोटिंग हो चुकी है। तो मुझे हल्का सा इसके ऊपर ये लगा साइड से थोड़ा सा कम है, तो मैंने कहा चलो दोबारा से इसको एक दफ़ा फिर डिप कर दूं। तो ये देखें विंग्स हमारी बहुत आउट क्लास विंग्स की कोटिंग हो चुकी है कि। तो इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, सारी जो विंग्स है ना, सारी की एक एक करके सारी की जो है वो हम लोगों ने कर देनी है कोटिंग। ठीक है, हमने सारी विंग्स की जो है ना वो कोटिंग कर ली थी। तो ये हम लोगों ने करना है, साइड पे रखना है। ये देखें सारी विंग्स की हमने अच्छे से कोटिंग कर ली है। तो अब हम लोगों ने करना है इसको फ्राई। ठीक है, ये हमने एक कढ़ाई लेके इसमें ऑयल जो है वो हम लोगों ने डाल दिया था गरम। ये देखिए हल्के हल्के बुलबुले से आने लगे हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, विंग्स इसके अंदर
डाल देनी है। ये देखें ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ठंडा भी नहीं है। जितनी विंग्स आप लोग इसके अंदर डाल सकते हो, जितना आपकी कढ़ाई है, जितना आपका आयल है, तो अच्छे से जो ना एक चीज़ का ध्यान है कि इतना आपने आयल इसके अंदर यूज़ करना है कि सारी विंग्स जो है ना ऊपर तक इसके अंदर डिप हो जाए। जैसे ही वो जो पूरी डिप नहीं होगी तो फिर वो आपकी विंग्स अच्छे से नहीं बन पाएंगी। अब देखें इसमें मैंने 4 विंग्स डाल दिए, तो अब ये सही तरह डिप नहीं हो रही, तो बड़ा मुझे वो हो रहा है कि ये मैं कैसे इसको एडजस्ट करूँगी। कि अब मैंने इसको पहले नहीं हिलाया, इस वजह से नहीं हिलाया क्योंकि इसकी कोटिंग ख़राब हो जाएगी। जब हल्का सा नीचे वाली विंग्स थोड़ी सी फ्राई होगी तो मैंने जो है इसको हल्का हल्का क्या किया, सीख की मदद से इसको ऐसे किया कि दूर करूँ और इसको नीचे की तरफ इसके अंदर डिप कर दूँ। ये देखें ये से डिप हुई। तकरीबन मैंने 3 मिनट जो है वो इसको एक साइड से फ्राई किया, फिर हल्का सा उल्टा के दूसरी साइड से, ताकि अच्छी तरह जो है आंच मैंने इसके अंदर बहुत स्लो रखी हुई है, क्योंकि जैसे ही आप तेज़ करेंगे तो ऊपर से इसकी कोटिंग माशाल्लाह इसके ऊपर काफ़ी अच्छी कोटिंग की होती है, तो कोटिंग आपकी फ्राई हो जाएगी, अंदर से चिकन जो है वो बिल्कुल भी फ्राई नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो ये बहुत क्रंची, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की जो है वो विंग्स बनती हैं। तो जब भी घर में देखें चिकन लाएं तो आप लोग अगर अगट्ठी विंग्स नहीं मंगवा सकते, बाज़ार से वो मिल जाती हैं, तो अगर नहीं मंगवाते तो आपने ना क्या करना है, चिकन लाया जी उसकी विंग्स अलहदा करके फ्राई कर दें, लेग पीस अलहदा करके। मैं अक्सर ऐसे ही कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि बाज़ लोग विंग्स लेग पीस खाते हैं, बाज़ चेस्ट पीस नहीं खाते, तो इसी तरह मैंने क्या किया होता है कि हिसाब से जो है वो चिकन को रखा होता है ताकि जो है सबकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। ठीक है, तो अब देखें अब इसके ऊपर मसाला जो है ना, वो जो कोटिंग थी वो अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसको जैसे भी हिलाएंगे ना ये टूटेगा नहीं। तो आप लोगों ने बस सिर्फ पहले जब शुरू में डालें तो आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर चमचा वगैरह या कोई चीज़ है उससे उल्टाना वगैरह नहीं है, ताकि जो है इसकी कोटिंग अच्छे से फ्राई हो जाएगी, तो तब आप लोगों ने फिर से उल्टा देना है। ठीक है, तो ये देखें कितने मज़े की विंग्स तैयार हुई हैं। तो बहुत मज़े की खुशबू, आप लोगों को अब खुशबू तो नहीं आ रही, आप तो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं ना, तो मुझे तो खुशबू भी आ रही है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो इर्द गिर्द सारी फैली हुई हैं, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की है। क्योंकि जब होश धनिया और ज़ीरा आप लोग यूज़ करते हो ना किसी भी चीज़ में, तो उसकी खुशबू बहुत ही मज़े की होती है, बहुत। तो एक चीज़ हमेशा ज़ीरा धनिया ऐसी चीज़ें ना इनको फ्राई करके ग्राइंड कर लिया करें, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, और भी ज़्यादा अच्छी आती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाल देनी है अब विंग्स। तो आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को देख के साथ साथ जो है वो शेयर भी करना है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जब मेरी भी कोई भी बंदे परफेक्ट नहीं होता, तो कोई गलती वगैरह हो तो आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये मुझसे गलती हुई है, आप दोबारा से जो है ये वाली ठीक करें। तो मैं दोबारा से आप लोगों को वही वीडियो जो है जो मुझसे गलती हुई है मैं दोबारा से आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। ये देखिए कितने मज़े के, कितने क्रंची बने हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।